हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में अकाउंटिंग रेशियो क्लास 12th अकाउंटेंसी। हम लोगों ने इससे पहले 4 पार्ट अच्छे से खत्म कर लिया। इवन हम लोगों ने 2 रेशियोज यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो एंड लिक्विड रेशियो को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा क्लास विद फॉर्मूले, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चंस के साथ फिनिश कर लिया है। आज से क्लास एक नई जर्नी शुरू होगी। लास्ट के 2 रेशियोज बचे हुए हैं एंड ध्यान से अच्छे से क्लास समझना, बिकॉज अब थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, एक्टिविटी रेशियो। जबकि सॉल्वेंसी रेशियो हमें बताता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। एक्टिविटी रेशियो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में जो भी हमारे एसेट्स हैं, क्या हम उनसे सही पैसा बना पा रहे हैं। इट इज अ फाइनेंशियल इंडिकेटर दैट शोज, हर रेशियो कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है कंपनी जनरेटिंग रेवेन्यू एंड कैश बाय यूजिंग इट्स एसेट ऑन इट्स बैलेंस शीट। तो जो भी आपके पास बैलेंस शीट में एसेट है, जो भी, मैं यहाँ पे करंट एसेट की बात नहीं कर रहा, फिक्स एसेट की बात नहीं कर रहा, आपके पास जो भी एसेट है, क्या आप उससे अच्छा खासा पैसा बना पा रहे हो, क्या आप रेवेन्यू को जनरेट कर पा रहे हो अपने स्टॉक से, अपने डेटर से, आप रेवेन्यू को जनरेट कर पा रहे हो अपने वर्किंग कैपिटल से। उस चीज को शो करता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो ऑल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस रेशियो। ये आपके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को बताता है, इसलिए क्लास इसे परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, राइट। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 2 नए रेशियोज आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। 4 रेशियोज ऑलरेडी थे, ये 2 नए रेशियोज हैं। बट हाँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान आसान रेशियोज ऐड हुए हैं। सबसे पहला रेशियो इसके अंदर पढ़ते हैं क्लास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पांचवा है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और छठा है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो एक एक करके सारे के सारे रेशियोज को अच्छे से विद देयर फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े मतलब कि क्लासिफिकेशन से। मतलब इसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और बहुत चीज़ समझने की है। दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि आपके स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान रखना क्लास, अभी तक जितना भी मैंने कराया है उसके फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगा अभी। और ये नए फॉर्मूले आज हम सीख रहे हैं। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जैसे अगर आपको याद हो, करंट रेशियो का फॉर्मूला CA अपॉन CL, क्विक रेशियो का QA अपॉन CL, क्विक असेट का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर का फॉर्मूला है ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ESC PSC रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट। ये सारे आते कैसे हैं, ये मैं बैलेंस शीट बना के भी आपको बताया। डेट टू इक्विटी में डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट में टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, प्रोप्राइटरी में शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में PBIT अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, डेट टू इक्विटी का आइडल रेशियो 2:1, करंट रेशियो का आइडल रेशियो 2:1, क्विक रेशियो का आइडल रेशियो 1:1। तो इस तरीके से अगर आपको याद रहेगा ना, तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ कंप्यूटेशन पे लगेगा, ना कि फॉर्मूले की लर्निंग पे। फॉर्मूला पता है आपको बाकी चीजें बन जाएंगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। जब भी क्वेश्चन में क्लास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होती है तो हमें उसमें एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करके तो आपके पास क्या आ जाएगा क्लास, एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। अब जो COGS है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स। और ये आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। और अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो वो भी आप ऐड करोगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये है फॉर्मूला क्लास
COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो आप नया पढ़ रहे हो, आपने 11th में पढ़ रखा है ये। डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, लाइक फैक्ट्री एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस नहीं, ओनली वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, कैरेज, इनवर्ड, ये सारी चीजें क्लास क्या कहलाती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं फैक्ट्री का, मतलब कि पावर का जो खर्चा है, बिजली का जो खर्चा है फैक्ट्री का, फ्रेट इनवर्ड जो है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इन सबको कहा जाता है। तो COGS का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये आपने पहले पढ़ रखा, मैं दिखाता हूँ कहाँ पढ़ रखा आपने। आपने 11th क्लास में एक अकाउंट पढ़ा होगा जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, इसमें आता है परचेज, नेट परचेज, इसमें आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आपको फॉर्मेट याद हो। बाई साइड लिखते हो नेट सेल्स, नेट सेल्स को आजकल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है, मैंने कहा था ना नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे आता है 2GP। तो यही से बना है क्लास इसके फॉर्मूले। मैं फॉर्मूलों का जड़ बता रहा हूँ आपको, जैसे बैलेंस शीट के टाइम बताया था आपको। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ से हटा दूँ, इधर आएगा, तो कोई चीज़ इधर आती तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा कहानी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको कहा जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और अब अगर ये देखो एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, सेल्स माइनस COGS, मतलब ये पूरा का पूरा COGS है, सेल्स में से ये घटा दोगे तो ये बचेगा। तो हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, सेल्स माइनस COGS, हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से COGS घटाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाओगे तो COGS भी आ जाएगा। अब प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से कॉस्ट घटाते हैं। तो ये सब मैं इसके 3 फॉर्मूले नहीं बनाने वाला भैया, मैं इसको एक ही मानता हूँ। सेल्स में से घटाएंगे COGS, GP आएगा, GP उधर भेज दो, COGS उधर भेज दो, सेल्स में से GP घटाओगे COGS आएगा। अब इस सिचुएशन में कॉस्ट को इधर भेज दो, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट सेल्स आ जाएगा। तो बताने की जरूरत नहीं भैया, सेल्स में से कॉस्ट, COGS क्या है, कॉस्ट ही तो है, सामान को बनाने का खर्चा ही तो है। सेल्स में से घटा दो कॉस्ट, क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो सारे फॉर्मूले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के, यही वो फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे। और भरपूर क्वेश्चन बनाने वाले हम लोग, तसल्ली से बैठो आराम से नोटबुक निकाल के और क्वेश्चन एक एक करके बनाते चले जाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखा है ना, परचेज भी दे रखा है और सेल्स दे रखा है 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। यार एक बात समझना, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25%, किसका, सेल्स का। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 3,20,000, 3,20,000 है, किसी भी चीज का 25% मतलब 1/4, तो 80,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 25%, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 8 जा 32, तो 80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब बच्चों एक मुझे बात बताओ, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला लगाना है उसका फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सर GP हमें 80,000 मिल गया, सेल्स हमें गिवन कितना है, 3,20,000। सेल्स में से अगर मैं GP घटा दूं तो क्या आएगा, COGS। भाई सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट घटा दूंगा तो मेरी कॉस्ट पता चल जाएगी। सेल्स कितनी है, 320, सेल्स है 3,20,000 का, प्रॉफिट कमाया 80, तो COGS कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 320 में से 80 घटाना है तो कितना क्लास आएगा, 240, तो 240 आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सर ऊपर तो मैं लिख दूंगा 240, लेकिन नीचे मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री निकलेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, और क्या हम इस क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, तो यस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, COGS का लगा के फॉर्मूला। सो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में है नहीं, यहाँ पे कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लूंगा फॉर्मूले में, लिया भी तो 0 लिखना पड़ेगा। COGS मुझे पता है कितना है, 2,40,000, ओपनिंग इन्वेंट्री है 29,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस परचेजेस है
2,42,000 की, और माइनस है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि मुझे नहीं पता, तो मुझे निकालना ही है इस चीज को, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास कहीं से कोई रास्ता नहीं होता क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने का, मैं सीधे ओपनिंग से डिवाइड दे देता, इसको बात खत्म। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में निकल सकता है क्लोजिंग, तो मुझे एवरेज ही लेना है फॉर्मूले में। तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको, 29,000 प्लस 242 इट्स 271, तो ये आ गया 2,71,000। क्लोजिंग इधर भेजो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 240 इधर भेज दो, तो 240 माइनस करो 271 में से, तो ये आएगा 31,000। 31,000 का आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 29,000 है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, तो एवरेज इन्वेंट्री 30,000 का आ गया, और 240 अपॉन 30, तो ये आंसर आ गया 8 टाइम्स। ध्यान रखना, ये जो एक्टिविटी रेशियो हमने आज शुरू किया है, इन सब का आंसर टाइम्स में आएगा। आप ये कह सकते हो कि टू द लिक्विडिटी रेशियो सारे आंसर आएंगे रेशियो में, एक्टिविटी आएगा पूरा टाइम्स में, प्रॉफिटेबिलिटी आएगा पूरा परसेंटेज में। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, थोड़े से क्वेश्चन की लेंथ आप देखोगे बढ़ गई एज कंपेयर टू पहले। तो इसीलिए बोलता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज मोर इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि ये एक्चुअल में 3 से 4 नंबर का सवाल वर्थ इट है, आ सकता है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना क्लास, कोई डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट कम टू 23rd क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है। इसमें 2,80,000 आपको सीओजीएस दे रखा है। सीओजीएस कितना दे रखा है? 2,80,000। और सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कॉस्ट ही है, सेल्स मत समझ बैठना इसको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स। तो मैं इसे खोलूंगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो आप देखोगे एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री 2,80,000 डिवाइड बाई 8 इट्स 35,000। ये आ गया, इसको मैं आगे नहीं ले आ सकता। लिखा इन्वेंट्री द बिगिनिंग इज 1.5 मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। मेरी बात ध्यान समझना, ये है क्लास क्वेश्चन की पंच लाइन, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग का 1.5 गुना ज्यादा है। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, मोर। ये नहीं लिखा कि ओपनिंग 1.5 गुना है क्लोजिंग के, ये नहीं लिखा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। ओपनिंग क्लोजिंग के 1.5 गुना है, ओपनिंग क्लोजिंग से 1.5 गुना ज्यादा है, तो 1.5 गुना और ज्यादा है और 1.5 गुना है में अंतर है। समझ रहे बात को? 100 का 1.5 गुना 150 है, पर मैं बोलूं तेरे पास 100 है, मेरे पास तेरे से 1.5 गुना ज्यादा है, तो 1.5 गुना कितना हो गया? 100 का 150 प्लस 100 250, मेरे पास 250 है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है। तो 2 गुना और 2 गुना ज्यादा या 1.5 गुना या 1.5 गुना ज्यादा में बहुत फर्क है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, इज का मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो इज का मतलब इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 1.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये लिख लो आप, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो ओपनिंग इन्वेंट, अगर क्वेश्चन कहता कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री के 1.5 गुना है, तो मैं करता ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं करता ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग से 1.5 गुना ज्यादा, तो क्लोजिंग प्लस 1.5 क्लोजिंग। क्वेश्चन कहता कि ओपनिंग इन्वेंट्री 2 गुना है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन कहता 2 गुना ज्यादा है, सो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर देखोगे आप सॉल्व करके, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग प्लस 1.5 क्लोजिंग 2.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आ गया। तो 1.5 गुना ज्यादा का मतलब 2.5 गुना हो गया फिर यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब एवरेज इन्वेंट्री का लगा दो फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ओपनिंग की जगह क्या लिखोगे? ओपनिंग की जगह लिखोगे 2.5 क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग की जगह तो खाली क्लोजिंग आएगा ही आएगा। तो ये 3.5 क्लोजिंग हो गया, 2 उधर भेज दो, 3.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री, 3.5 इधर भेज दो,
20,000 का आ गया क्लोजिंग। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो, तो हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों निकालना है। तो जो ओपनिंग है, ये लिखा हुआ है साफ साफ यहीं पे देखो स्क्रीन पे, कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 2.5 है। 1.5 गुना ज़्यादा का मतलब 2.5, और क्लोजिंग कितना था 20, तो 50 आपका ही आ गया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी तुम्हारे पास आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तुम्हारे पास आ गया। दोनों चीज़ें क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ठीक है, आई होप क्लास ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इस तरीके के क्वेश्चंस को जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके करना है तो आप कर लोगे। और कोई बच्चा इसे एक्स मान के करता है तो भी ठीक है, आंसर यही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस वो क्लोजिंग को एक्स मान लेगा, तो ओपनिंग इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.5x, तो 2.5x हो जाएगा। मैंने 2.5 क्लोजिंग लिखा है, ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकते हो ऐसा। एक और क्वेश्चन है क्लास, एवरेज इन्वेंट्री तुम्हें साफ दे रखा है 60,000 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है, ग्रॉस लॉस है 10%। अच्छा मुझे बताओ लॉस कितना हो गया, ग्रॉस लॉस 10%, सेल्स है 6 लाख का, 6 लाख का 10% कितना बनेगा 60,000। मैं तुमसे ना एक छोटी चीज पूछता हूं, मैंने माल बेचा 6 लाख का और मुझे 10,000 का लॉस हो गया, तो मेरी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, जो कॉस्ट है वो सेल्स माइनस प्रॉफिट आता है, लेकिन यहाँ पे लॉस है तो उल्टा हो जाएगा, सेल्स प्लस लॉस। तो सेल्स है 6 लाख का और लॉस हुआ 10,000 का, तो जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी हुई क्लास, 6,10,000। ध्यान रखना, जो मेरी COGS है, जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी है क्लास, 6,10,000 का मेरा COGS है। तभी मैंने 6-10 का माल 6 में बेचा और मुझे 10,000 का क्या हो गया क्लास, लॉस हो गया, विच इज 10%। एक सेकंड, 60,000 का लॉस हुआ, 10,000 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये लॉस 60,000 है यार, 60,000 गलती से 10 लिख दिया, 6,60,000। तो मैंने 6,60,000 का सामान बेचा, मेरी लागत है 6,60,000, 6,60,000, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 6 लाख है, सेल्स मेरी 6 लाख की हुई है, तो 60,000 का मुझे नुकसान हो गया, विच इज 10% ऑफ 6 लाख। अब तुम्हें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, COGS कितना है 6,60,000, और एवरेज इन्वेंट्री तुम्हें दे रखा है 60,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 टाइम्स। तो इसका आंसर टाइम्स में आता है कि जो आपका COGS है वो एवरेज इन्वेंट्री के कितना गुना है, ऊपर है COGS, नीचे है एवरेज इन्वेंट्री, कितना टाइम से कितना गुना है। तो ये इस तरीके से 24 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप एक बार पढ़ लो, समझ लो क्लास, और कोशिश करो इसे करने की, तब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, इसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बनाओ इसको। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज इन्वेंट्री तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री बहुत इजीली निकल जाएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये आ गया 30,000। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 आ गया 30,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख का और ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। ठीक है, अच्छा मेरी बात समझना, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दे रखा है 3 लाख का, ठीक है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% सेल्स का नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर खाली ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 25%, तो किसका है, वो सेल्स का है। खाली लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25%, वो सेल का है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे ही निकलता है, इसीलिए सेल्स का है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% कॉस्ट का है, सेल्स का नहीं है, और कॉस्ट हमारे पास नहीं है, सेल्स है। तो इसे मैं कन्वर्ट करेंगे, मैं तुम्हें कन्वर्जन सिखाता हूं कि कन्वर्जन करना कैसे। जीपी जो है वो 25% है किसका, कॉस्ट का। तो जब भी तुम इसे कन्वर्ट करोगे ना, 25 मतलब क्या हो गया 1/4, तो जीपी जो है वो कॉस्ट का 1/4 है, तो जीपी जो है वो सेल्स का कितना होगा 1/5। ये हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट से सेल्स पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। मैं सब कुछ हटा के तुम्हें एक बेसिक बातें बताता हूँ, देखो तुम इसको पहले लर्न करो। कॉस्ट पे 1/3 है,
पहले दिमाग में सेट कर लो, फिर तुम्हें रीजन तो मैं दूंगा ही। कॉस्ट पे 1/4 है, सेल पे 1/, कॉस्ट पे 1/3 है, सेल पे 1/4, कॉस्ट पे 1/7 है, सेल्स पे 1/8, कॉस्ट पे 1/5 है, सेल्स पे 1/6। तो आप क्या समझ रहे हो यहाँ से क्या रूल बन रहा है कि जो भी कॉस्ट पे सेल्स पे जाने के लिए एक ऐड कर देंगे। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूँ सेल पे 1/7 है तो कॉस्ट पे कितना होगा, अब कम कर देना एक, ठीक है। तो कॉस्ट पे जाने के लिए 1/6। तो प्रॉफिट अगर सेल्स का 1/7 है तो कॉस्ट पे 1/6 होगा, यानी कि सेल्स से कॉस्ट में आने के लिए -1 और कॉस्ट से सेल्स पे जाने के लिए +1। अब मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं इस चीज को। मान लो किसी सामान की कॉस्ट है 100, जीपी है 20%, 20% मतलब 1/5, ठीक है। तो 1/5 कितना क्लास होगा, 1/5 20, ये हो गया प्रॉफिट। तो सेल्स कितना क्लास आएगा 120। तो अगर मैं बोलूं जीपी ऑन कॉस्ट तो क्या करोगे, ऊपर आएगा जीपी जो कि है 20, कॉस्ट पे है तो नीचे कॉस्ट आएगा। अगर मैं बोलूं जीपी ऑन सेल तो जीपी कितना है क्लास आपका 20 और सेल कितना है क्लास 120। तो इसे सॉल्व करो 1/5, इसे सॉल्व करो 1/6। अगर कॉस्ट पे 1/5 है तो सेल पे कितना क्लास हो गया 1/6, हैंस प्रूफ। तो कोई भी फिगर हो, कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे कितना होगा 1/4। और आप क्रॉस चेक करके देख लेना क्लास, बिल्कुल ठीक जाएगा। आप एक्स मान के भी कर सकते हो, काफी बड़ा हो जाएगा हालांकि, लेकिन इसमें मैं तुम्हें एक्स मान के भी दिखा सकता हूं तो भी आंसर सेम आएगा। करते हैं जरा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे जीपी जो है कॉस्ट का 1/4 है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट नहीं है मेरे पास तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जीपी सेल्स का 1/4 है। तो जीपी जो है वो सेल्स कितना है 3 लाख, कॉस्ट का 1/4 सेल्स का 1/5, तो जीपी क्लास आ गया 60,000। अब सेल्स तुम्हारे पास है, जीपी तुम्हारे पास है, सेल्स में से जीपी घटा दो, सेल है 3 लाख का, प्रॉफिट है 60,000 का, तो जो COGS आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा 2,40,000। COGS आ गया 2,40,000। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS है 240 और एवरेज इन्वेंट्री 30, ये हो गया आपका 8 टाइम्स। अब अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर ये आपने कैसे किया, तो यार आप ना इस पे जाओ ही मत। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है आप इसमें मत जाओ, आप अपने तरीके से करो, ट्रेडिशनल तरीका जैसे आप करते थे। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल से 3 लाख और प्रॉफिट जो है वो 25% है कॉस्ट का, तो लेट COGS बी एक्स। तो जो जीपी आएगा वो एक्स का 25% है। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट का 25% है प्रॉफिट, तो 1/4 यानी कि x अपॉन 4। तो ये है कॉस्ट, ये है प्रॉफिट। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस जीपी, तो कॉस्ट है x और जीपी है x अपॉन 4, और सेल्स तुमको गिवन है कितना 3 लाख। इसे एलसीएम लो, यहाँ पे आएगा 4 आएगा नीचे, ये आएगा 4x प्लस x, ये आ जाएगा 3 लाख। उधर भेज दो, ये क्लास कितना आएगा 12 लाख इज इक्वल टू 4x प्लस x 5x। अब x की वैल्यू निकाल लो, 12 लाख अपॉन 5, 12 लाख अपॉन 5 2,40,000। तो आपने x को क्या माना था COGS, तो COGS आ गया 2,40,000, और हमारे इस कैलकुलेशन से जो COGS आया है वो भी कितना है 2,40,000। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम कैसे भी करो, आना 240 ही है। x मान के भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। या तुम इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, कोई चीज कॉस्ट पे अगर 1/7 है तो सेल पे जाने के लिए एक बढ़ जाता है डिनोमिनेटर में, कॉस्ट पे 1/8 है सेल पे जाने के लिए कम हो जाता है डिनोमिनेटर में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर उससे पूरे मिलेंगे, इससे पूरे मिलेंगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बना सकते हो, दोनों ही जस्टिफाइड है, दोनों ही वेरीफाइड है, राइट। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग, एक और ये क्वेश्चन है क्लास बहुत प्यारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। आपको इन ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, सेल्स दे रखा है, परचेज दे रखा है, गुड सोल्ड जो है 25% कॉस्ट का है। अब यहाँ कहीं भी कॉस्ट नहीं है मेरे पास, तो जो जीपी है 25% मतलब 1/4 किसका है COGS का। अब COGS नहीं है, यहाँ सेल्स है, तो सेल्स पे कितना आएगा, अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो आप लिख लेना सेल्स पे कितना होगा 1/5। सो जीपी जो आएगा सेल्स है 480 इंक्लूडिंग कैश सेल, भैया हमें सेल चाहिए, कैश क्रेडिट दोनों होता है इसके अंदर, इंटू 1/5। तो 480 96,000 आ जाएगा क्लास आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स है तुम्हारी 480, प्रॉफिट है 96,000, तो COGS निकल जाएगा। भाई सेल्स है 4,80,000, आप माल बेच रहे हो 480 का, मुनाफा 96 का, तो 480,000 माइनस 96, कॉस्ट आ गया 3,84,000। अब तुम्हें क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री किस फॉर्मूले में आता है, COGS के फॉर्मूले में आता है। COGS का जो फॉर्मूला है
वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, वो टोटल परचेज लेना है। अगर परचेज रिटर्न होता तो माइनस कर देता मैं, यहाँ परचेज रिटर्न नहीं है तो मैं माइनस नहीं करूंगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 68,000। आप देख रहे हो कितने सारे, देखो मैं इस वीडियो को छोटी कर सकता हूँ क्वेश्चंस कम कवर करके, इतने क्वेश्चन ना कराऊं, एक दो क्वेश्चन करा दूं, उसे स्कूल वाले कराते हैं, फिर फर्क क्या रह जाएगा, डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो 3,60,000 माइनस 68,000, 292 इधर आएगा, माइनस कर दो, 384 माइनस 292। अब इस क्वेश्चन में ना कहीं भी वो भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं तो हम यहाँ वो भी लेते। तो 92,000 का क्लास हमारा आ गया ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, 92,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि करेक्ट है बिल्कुल। तो आपको निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री होता किस फॉर्मूले में, सीओजीएस के फॉर्मूले में। तो हमने सिंपल सीओजीएस का फॉर्मूला लगाया और ओपनिंग इन्वेंट्री आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने अभी पढ़ा था, एक मिक्सअप क्वेश्चन है। लिक्विड रेशियो 1.5, लिक्विड रेशियो का मतलब क्विक रेशियो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आ गया 1.5 रेशियो 1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो क्विक एसेट है वो 1.5 करंट लायबिलिटी, ये मिल गया हमें एक इन्फॉर्मेशन से, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे ही मिल गया। फिर करंट रेशियो 2 दे रखा है, तो फिर हम आगे देखेंगे सी ए अपॉन सी एल इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो करंट एसेट है वो 2 करंट लायबिलिटी है, जो करंट एसेट है वो 2 करंट लायबिलिटी है, और क्विक एसेट 1.5 करंट लायबिलिटी है। एक काम करते हैं, क्विक एसेट का फॉर्मूला खोलते हैं। क्विक एसेट का फॉर्मूला अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से इन्वेंट्री तो हमें मिल ही जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 CL। अब CA की जगह हम लिख सकते हैं 2 CL, तो इधर रखो 2 CL माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 CL। इन्वेंट्री उधर भेज दो इधर, तो ये आएगा 0.5 CL इज इक्वल टू इन्वेंट्री। तो इसको हम आगे नहीं खोल सकते, अब इसको इधर भेज दिया आपने, तो इन्वेंट्री जो है वो 0.5 CL के बराबर है, तो जो भी हमारा करंट लायबिलिटी आएगा उसका 1.5 गुना इन्वेंट्री होगा। ठीक है, चलो ये बात भी समझ आ गई। और तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, करंट असेट दे रखा 8 लाख का, फाइंड आउट एनुअल सेल्स इफ गुड्स सोल्ड एट 25% ऑन कॉस्ट। तो यार जो जीपी दे रखा है तुम्हें, जीपी वो 1/4 है क्लास किसका, कॉस्ट का, तो ऑब्वियसली जो जीपी होगा वो 1/5 होगा सेल्स का। मैंने कहा था कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल्स का 1/5, तो अगर हम सेल्स निकाल लें तो जीपी मिल जाएगा, बट क्वेश्चन में पूछ ही सेल्स रहा है। तो हमने यहाँ तक तो सारा काम कर लिया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमने कर लिया। बाकी क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 है और करंट असेट है 8 लाख का, एनुअल सेल्स आपको निकालनी है, प्रॉफिट जो दे रखा है 25% कॉस्ट है। एक काम करते हैं, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6, जिसका फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो ऊपर हम रखेंगे COGS और नीचे आया क्लास आपका एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई बात नहीं करी, कहीं भी इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करी ही नहीं है ना। तो हम एक काम कर देते हैं, हमने इसको CL रख लिया। अब जो यहाँ पे अगर आप CA देखोगे गिवन है, कितना गिवन है, 8 लाख, तो CA की जगह क्लास आप रखो 8 लाख, इस क्वेश्चन को लेके आओ, 8 लाख इक्वल टू 2 CL है ना, तो ये डिवाइड दो 8/2, तो CL कितना क्लास आ गया आपका 4 लाख। जो करंट असेट है वो 2 गुना है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी 4 है तो करंट असेट कितना क्लास हो गया आपका 8 लाख, तो CL 4 लाख हो गया। अब यहाँ रख दो 4 लाख, यहाँ रख दो 0.5 इंटू 4 लाख इज इक्वल टू इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मिल गया क्लास आपको, 4 लाख का 0.5 का मतलब ही क्या होता है क्लास, आधा, 2 लाख, तो इन्वेंट्री 2 लाख आ गया। 6 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू COGS, तो COGS हमारे पास आ गया 12 लाख का, तो 12 लाख का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और जो जीपी है, जो जीपी है वो 1/4 है किसका, कॉस्ट का, तो कॉस्ट कितना है क्लास 12 लाख, तो जीपी आ गया 3 लाख। तो सेल्स हमें निकालना है, सेल्स का फॉर्मूला होता है COGS प्लस जीपी। हमने गलती कर दी क्वेश्चन में, हम इतना इसको आगे ले आए, हम यहीं पे अगर वैल्यू पुट कर देते ना तो 2 लाइन और हमारी कम हो जाती, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने चेक नहीं करा, गिवन था। तो सेल्स हमारा आ जाएगा, कॉस्ट है हमारी 12 लाख की,
जीपी 3 लाख का, एग्जामिनेशन में 0 लगाना, एल मत लिखना सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट है क्लास 28 क्वेश्चन। 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान समझना, COGS कितना दे रखा है क्लास आपको, 3 लाख, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, और ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। यानी कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 2 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग। तो क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग, तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो एंड से 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स मोर है। तो क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग, ये आ गया आपको ओपनिंग इन्वेंट्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालना है। तो यार ITR का लगा दो फॉर्मूला, एवरेज निकल जाएगा। ITR का फॉर्मूला क्या हो गया, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो 3 लाख को 8 से डिवाइड दोगे, 37,500 आपका आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज का लगा दो फॉर्मूला, आ जाएगा आपका आंसर, पहले भी किया था। तो एवरेज कितना है, 37,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो जो ओपनिंग है इस क्वेश्चन में वो ये है, क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग मतलब 3 क्लोजिंग। ये जो 3 क्लोजिंग है ना, ये ओपनिंग हो गया, और क्लोजिंग की जगह तो खाली क्लोजिंग ही लिखो। तो ये हुआ 4 क्लोजिंग, 37,502, ये आ गया 75,000 इज इक्वल टू 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री। 4 इधर भेज दो डिवाइड में, 18,750, ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री आंसर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकालो। तो हमें तो पहले से पता है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 3 क्लोजिंग है, तभी तो यहाँ पे ओपनिंग की जगह पे 3 क्लोजिंग लिखा था। ओपनिंग इज इक्वल टू 3 इंटू 56250। देखो क्लास, भरपूर क्वेश्चन मैंने करा दिए इसके अंदर। मुझे नहीं लगता कि और कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपसे टकरा जाए, आपने कभी ना किया हो। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। नाउ हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब ये इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन, जहां पे रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है, आपको ये पता करना होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री तुम्हें दे रखा है, परचेज तुम्हें दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हें दे रखा है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज इन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हर एक ट्रांजैक्शन का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा घटेगा या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आओ हम 2 तरीके से कर सकते हैं क्लास, या तो अपना लॉजिक लगाओ, नहीं तो क्लास आपको इसी क्वेश्चन के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग ने इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 20 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखा है, आप COGS निकाल लो पहले। तो पहले COGS निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री है 20,000 प्लस 160 माइनस 60, तो आगे आपका 120। तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा 20 प्लस 60 80, 60 प्लस 20 80 अपॉन 2 40, और COGS है 120, ये आ गया 3 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास जो आ गया वो आ गया 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी निकालो, हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर सेल किया जाएगा 20,000 का, 16,000 का कॉस्ट है वो, और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ऐसी होती है AS2 के अकॉर्डिंग। तो 20,000 का आपने माल बेचा है, लेकिन सामान कितने का गया है क्लास, 16,000 का सामान गया है। तो आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन से क्या फर्क पड़ेगा क्लास आपके उस पे क्वेश्चन पे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले समझना मेरी बात, सेल्स किया, कॉस्ट आपका 16,000, अगर आपने माल बेच दिया 16,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक अब आपके पास 60 नहीं बचेगा, ठीक है। मैं यहीं पे ही क्लास करता हूँ एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अब 60 नहीं बचेगा, 60 में से 16,000 का माल चला गया, क्लोजिंग स्टॉक अब जो बचेगा आपके पास 44,000। एग्जामिनेशन में हम प्योर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे, टीचर खुद समझ जाएगा बढ़ रहा है घट रहा है। अभी 3 रेशियो 3 आ रहा है, 3 टाइम्स,
बढ़ेगा तो 4 आएगा या कुछ और आएगा, कम होगा तो 2 आएगा या कुछ और आएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आपने माल बेच दिया, आपकी सेल्स हो गई, तो भैया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 44 बचेगा। अब हम निकालते हैं जरा फिर से हमारे अपने पहले क्वेश्चन के अंदर कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आएगा। तो अब सीओजीएस क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक 20 प्लस परचेज 160 हो गया, ठीक है, माइनस ये हो गया 44,000, तो 136 का आ गया सीओजीएस। अब एवरेज इन्वेंट्री आएगा, ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 44,000, डिवाइड बाई 2 ये आएगा 32,000। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं तो 1,36,000 डिवाइड बाई 32,000 इट्स 4.25। तो पहले का आंसर साफ क्लियर है, पहले रेशियो 3 टाइम्स था, अब रेशियो 4.25 टाइम्स हो गया, तो रेशियो इज इंक्रीजिंग। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो बढ़ रहा है। समझे क्लास बात को? तो पहले केस तो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, मैं इसे मिटा रहा हूं क्लास। अब आते हैं जरा दूसरे केस पे। पहला केस तो हम लोगों का हो गया क्लियर, हम यहीं पे क्लास सारे केसेस को अच्छे से देख लेंगे, यहीं पे कैलकुलेट करके देख लेंगे। नाउ कम टू सेकंड केस, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 20,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 से बढ़ गया, तो अब कितना हो गया क्लास, अब 80,000 हो गया। अब तुम सेकंड केस में निकालो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग 1 लाख, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख अपॉन 2 50,000। पहले रेशियो था 3 टाइम्स, अब आंसर कितना रहा है 2 टाइम्स। तो सिंपल से दिख रहा है क्लास कि सेकंड क्वेश्चन में रेशियो डिक्रीज हो रहा है। सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखाना है, एक लाइन नहीं लिखनी, बस आपको डिक्रीज लिखना है और ये कैलकुलेशन करके दिखा देना है। तीसरा केस देखते हैं क्लास, ये तो हो गया हमारा। नाउ तीसरा केस, हर केस जब फिगर वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत है ही नहीं, सब इसी में गिवन है, यहीं से देख के आपको लिखना है। तीसरा, गुड्स परचेज फॉर 40,000। तो परचेज करोगे तो ये आपको 2 लाख दिखेगा, और परचेज अगर करते हो तो तुम्हारा स्टॉक भी बढ़ जाएगा, फिर स्टॉक भी कितना आ जाएगा 1 लाख। भैया अगर तुमने सामान खरीदा तो वो तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा, सेल्स तो हुआ नहीं है, कहीं लिखा नहीं है सेल्स हुआ है, सेल्स की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तुमने परचेज किया 40,000 का, तो जो तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60 था, 40 का और खरीदा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख का हो गया। अब इस सिचुएशन के अंदर तुम्हें करना क्या है क्लास, ये हो गया आपका। अब सीओजीएस अपन एवरेज इन्वेंट्री निकाल दो। एवरेज इन्वेंट्री आएगा 1 लाख प्लस 20,000, 120 अपॉन 2 60,000। सीओजीएस आएगा ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेज आ गया 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आ गया 1 लाख, तो ये आ गया 1,20,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। परचेज करोगे तो भैया तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री हो गया 1 प्लस 60, तो ये क्लास आ गया आपका 2 टाइम्स। तो ये भी क्या हो रहा है क्लास, रेशियो डिक्रीज, क्योंकि आपका रेशियो पहले 3 था, अब हो गया तुम्हारा 2 टाइम्स। तो अगर तुम क्लास परचेज करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, और अगर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो एवरेज इन्वेंट्री भी तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगा। परचेज रिटर्न, अब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है क्लास, इसे हटा दो। अब परचेज रिटर्न, नेक्स्ट केस पे आ जाओ क्लास। परचेज रिटर्न, आपने कुछ माल खरीदा था, आपने वापस कर दिया है ना 10,000 का, तो ये अब 1,60 का नहीं आएगा, 1,50 का आएगा। और परचेज किया था, वापस कर दिया आपने, तो इन्वेंट्री भी कम हो जाएगा ना, फिर तो इन्वेंट्री 10,000 से कम हो गया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 50 ही बचा आपके पास अब। तो परचेज रिटर्न किया आपने, इन्वेंट्री भी कम हो गया और परचेज भी कम हो गया। अब तुम निकालो सीओजीएस, तो ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेज है 150, माइनस करोगे 50, ये आएगा 1,20,000, और एवरेज इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री 50, ओपनिंग इन्वेंट्री 20 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 35,000। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 35,000 इट्स 3.42। तो रेशियो क्लास क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो डी पॉइंट पे जो रेशियो है वो 3.42 आ गया, पहले 3 था, तो रेशियो वुड इंक्रीज ड्यू टू परचेज रिटर्न। ई और एफ देखते हैं क्या है, ई और एफ, ई और एफ पॉइंट पे आ जाओ। ई और एफ पॉइंट, ई पॉइंट कहता है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पर्सनल यूज। अगर आप पर्सनल यूज से सामान निकाल लेते हो 5,000 का, तो इसकी एंट्री क्या होती है पहले ये बताओ। अगर आपको एंट्री पता होगी तभी कर पाओगे। एंट्री होती है क्लास ड्राइंग्स टू परचेज, परचेज डेबिट होता है और आप उस सामान को निकाल के ले गए तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, तो ये 5,000 से कम हो जाएगा। अगर आपने चाहे क्लास पर्सनल यूज़ के लिए ले गए हो, चाहे 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल, दोनों ही केसेस के अंदर क्लास आपका परचेज कम हो जाएगा। और
देखो सुनो, मैं खरीदता हूँ तो परचेज डेबिट, उसी को निकाल के अपने घर ले गए तो परचेज क्रेडिट, फ्री में बांट दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसका प्रचार दे दिया फ्री में, तब भी परचेज क्रेडिट हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में परचेज कम होगा। बट फिलहाल हम ई केस पे आते हैं। तो ई केस की बात करें तो ये हो गया 55, और क्लोजिंग स्टॉक भी 5,000 से कम हो जाएगा। भाई तुमने वो सामान निकाल के ले गए तो क्लोजिंग स्टॉक तो बचेगा नहीं ना भैया, दुकान में थोड़ी रहेगा, वो तो निकाल के ले गए आप। तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा 20,000 प्लस 55,000 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 37,500, और 155 प्लस 20 माइनस 55, ये आ गया 120। तो 120 डिवाइड बाई 37,500, तो 3.2। यहाँ भी रेशियो इंक्रीज हो रहा है। और एफ पॉइंट की बात करें, इसमें भी ऊपर तो 120 आएगा, बिकॉज तुम यहाँ से कम करोगे और यहाँ से भी कम करोगे, और ये प्लस होता है ये माइनस होता है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 120 आएगा। लेकिन 10,000 का सामान आपने फ्री सैंपल में बांट दिया तो ये स्टॉक फिर 50 का ही रह जाएगा। तो क्लोजिंग 50, ओपनिंग भी 70, 70 अपॉन आधा 35, तो 120 डिवाइड बाई 35, सेम ये भी आ रहा है 3.42 इंक्रीज। तो इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज वाले जितने भी पॉइंट बन सकते थे मैक्स टू मैक्स, वो क्लास हमने यहाँ कवर कर लिया। तो हर एक ट्रांजेक्शन का देखना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस और एवरेज दो ही है, तो आप देखो कि सीओजीएस और एवरेज इन्वेंट्री में क्या फ़र्क पड़ेगा, और स्पेशली इस रेशियो को तुम नंबर से करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। तो ऐसे फिगर इज अज्यूम करके करो, ये जैसे क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से कर लो। पहले 3 आ रहा था आपने निकाल लिया, फिर देखो क्या चेंज आ रहा है हर ट्रांजेक्शन से, बढ़ रहा है घट रहा है, वो देख लो, आपका हो जाएगा काम, राइट। तो अब आज हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छे से कर लिया, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खत्म हो गया। बहुत सारे रेशियोज और हैं इसके अंदर, क्लास 5 रेशियोज और हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी के 5, टोटल 10 रेशियोज और करने हैं क्लास, आगे के 3-4 पार्ट में उसे कवर करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।